मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो मैंने बिल्कुल अभी अभी देखी है। स्टोरी बहुत अच्छी है। एक बार एक पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने घर में अपने बच्चों को मतलब सब कुछ दे रखा था। अगर बेटा कुछ भी मांगे तो उससे भी अच्छी चीज़ मिलती थी। वो बोले मुझे चप्पल चाहिए तो उसको जूते मिल जाते थे। वो कहे मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए तो उसको गाड़ी मिल जाती थी। जो भी छोटी चीज़ बोले तो उसके पेरेंट्स उसको बड़ी चीज़ ला के देते थे। जो भी मतलब कुछ भी छोटी सी छोटी चीज़ बोले तो वो एक्स्ट्रा ही उसको ला के देते थे। उसको ऐसे लगता था कि अब मेरे पेरेंट्स मुझे चीज़ दे रहे हैं तो एक जैसे कहते हैं कि उसकी खुद की मर्ज़ी की नहीं होती थी और एक्स्ट्रा देते थे। जो उसको चाहिए था उससे एक्स्ट्रा हो जाता था, पर उसको वो नहीं मिलता था क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो कभी भी ऐसा ना सोचे कि हम उसका ख्याल नहीं रख रहे या जो भी है। तो बच्चा काफ़ी टाइम तक ऐसे ऐसे करके मतलब बड़ा हो गया। फिर उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि बेटा आप ऑफिस जाना शुरू करो। तो इतनी केयर करते थे उसकी कि ऑफिस के लिए भी उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया। उसको बोला आप ऑफिस जाओ, तो गाड़ी वगैरह तैयार हो गई। ऑफिस में वो पहुंचा तो उसके पेरेंट्स ने वहाँ पे फ़ोन कर दिया कि आज बेटा आने वाला है और आप पूरा सेटअप मतलब सब कुछ अच्छे से कर दिया, मतलब खुद कर दिया, बस उसको जाके बैठना था। तो वो अपने आप को ये सोचने लगा कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ और नहीं भी, मतलब कुल मिला के जो पेरेंट्स दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो कर रहा था सब कुछ। तो एक दिन क्या होता है, अब उसकी शादी का टाइम हो जाता है तो पेरेंट्स उसकी शादी करने लग जाते हैं। तो जब शादी करने लग जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से वो बच्चा बोलता है, क्या बोलता है कि आपने इतना कुछ कर दिया, मतलब अब नहीं। वो जो उसके फादर थे वो कह रहे कि क्यों, मतलब वो इस तरह से बोल रहा है। कह रहा अब इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि और सब चीज़ तो मैंने बर्दाश्त कर ली, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी बेजान थी, पर आप जिससे मेरी शादी करोगे वो बेजान नहीं है। आपके कहने से मैंने आज तक जो भी आपने मुझे पहनाया, जो भी कुछ था आपके उससे मैंने ले भी लिया, पहन भी लिया, जिसमें कि आप बोलते थे कि दिला भी आप रहे हैं और आप बोल देते थे कि अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर मेरे अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। क्योंकि जो मेरे को चाहिए वो मुझे नहीं दिया आपने, आप मुझे उससे एक्स्ट्रा दिया। वो अपने पेरेंट्स पे ब्लेम लगाने लग जाता है। तो कह रहा है अब नहीं, क्योंकि वो लड़की बेजान नहीं है, उसमें जान है। एक दिन वो समझ जाएगी कि मैं उसे प्यार नहीं करता, क्योंकि और सारी चीज़ तो ऐसी थी कि मैंने सब कुछ कर लिया। आपने मेरे को पेंसिल चाहिए थी तो आपने पेन ला के दिया, मेरे को घड़ी चाहिए थी तो मेरे को आपने फ़ोन ला के दिया, जो भी मतलब इस तरह से। पर अब ये नहीं हो पाएगा। तो उसका पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। तो एकदम से उसके जो फादर थे उनको ऐसे जैसे अटैक टाइप हो जाता है, इस टाइप से परेशान से हो गए। उनको ऐसे लगा तो बच्चे परेशान होकर उनके पास जाके खड़े हो गए। तो कह रहा है कि मैं तो ये चाहता था कि मैंने जो नहीं देखा मैं अपने बच्चों को वो सब चीज़ दूँ और आगे से आगे दूँ। मैं उनको इतना प्यार करना चाहता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा तो मैं अपने बच्चों को बोलने का मौका ही ना दूँ। आगे से आगे सब कुछ दे रहा हूँ, तो मैंने क्या गलती कर दी। तो कह रहा मुझे यही लगता था कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दूँ। किसी भी दिन मेरे को नहीं पता कि मेरे को क्या हो जाएगा, कब मैं तस्वीर की तरह दीवारों पे लटक जाऊंगा। तो मैंने अपनी इच्छा जो मेरे को लगती थी तो वो मैं अपनी इच्छा तुम्हारे प्रति सब कुछ करके वो किया कि मेरे को ऐसा ना लगे कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं कर पाए, वो गरीब थे, तो वो ब्लेम मेरे बच्चे ना दें मुझे। मैं उस खुशी के लिए अपने मतलब खुशी ढूंढ रहा था आपको दे के, और आप लोगों ने मतलब इस चीज़ का इस तरीके से वो करा। मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ।
तो पेरेंट्स, आप ये देखो, पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, और वही चीज़ मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को समझने में थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाती है, पर आप पेरेंट्स को समझो। और मैं कहती हूँ कि ऐसे ही पेरेंट्स भी बच्चे को समझे कि उसको क्या चाहिए, क्या चाहता है वो। फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ही सारी बातें कहें और उसकी ना सुने। आपको क्या पता कि उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, उसको खाना तक नहीं आता। खुद वो बच्चा बता रहा था कि मुझे खाना तक नहीं आता, वो भी आप मुझे सिखाते हो, वो भी मुझे नहीं आता। तो आप ये देखो, आप कितनी अति कर रहे हो उसके साथ। ये कोई प्यार नहीं है, वो तो ज़िंदगी में चल ही नहीं पाएगा। दोनों का प्यार अपनी जगह बहुत अच्छा है, सम्मान है एक दूसरे के लिए, पर भी थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आप अपनी जगह सही हैं, वो लड़का अपनी जगह सही है, लेकिन समझने का दोनों का नज़रिया दोनों का अलग अलग है। लेकिन अच्छा है, आप एक दूसरे को इसी तरह से सम्मान देते रहो, पर भी गलत फहमियाँ मत पालो। प्यार अपनी जगह है, लेकिन दुनियादारी बच्चे को भी सीखनी है। तो पेरेंट्स को बड़े होने के नाते उसको थोड़ा सा अपने आप करने दीजिए। बस यही छोटी सी एक स्टोरी थी जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने आपको सुनाई। आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना।